हेलो सभी को नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र सिंह जानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जानी कोचिंग क्लासेस। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में द्विघात समीकरण को हल करने का जो तीसरी विधि है, द्विघात सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना, वो सीखने वाले हैं। तो जब कभी भी अपन को द्विघात समीकरण दे रखी है, तब अपन उस द्विघात समीकरण का जो तुलना है इस द्विघात समीकरण के मानक रूप से करते हैं। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वस टू जीरो, और वेयर ए जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो नॉट इक्वस टू जीरो होता है। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दे रखी होगी उसकी तुलना किससे करेंगे? इससे करेंगे। और इससे करने के बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे? ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। और जो सी है वो अचर पद होता है। देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और जो अचर पद है वो सी है। तो ए बी और सी पता कर लेंगे। और फिर अपन ये जानते हैं कि द्विघाती जो सूत्र होता है वो द्विघाती सूत्र होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको अपन द्विघाती सूत्र बोलते हैं, ये याद कर लेना है। क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये a, b और c की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके जो x की वैल्यू निकालेंगे वही उस द्विघात समीकरण के हल कहलाएंगे और वही द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। तो सबसे पहले बात तो यह है कि ये जो द्विघाती सूत्र बना कैसे, ये x इक्वल टू ये जो फॉर्मूला आया वो कहाँ से आया, पहले वो समझेंगे और फिर एग्जाम्पल के थ्रू जो है इस द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिएगा, तो अपन ये कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू जीरो। यहां पर क्या कंडीशन होती है कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो जीरो नहीं होता है। तब इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्या कौन सा मेथड किया था कि पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो वही अपन यहाँ टेक्निक लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ए है। इस ए एक्स स्क्वायर के जो गुणांक ए से आप क्या करिएगा, थ्रू आउट डिवाइड करो, मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो दोनों पक्षों को किससे डिवाइड कर देंगे? ए से। तो यहाँ पर दोनों पक्षों को ए से भाग देने पर दोनों पक्षों को अपन क्या है, ए से भाग देते थे। बोले सर ए से भाग देना क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि इससे पहले अपन ने जस्ट ये पढ़ा है कि कोई भी द्विघात समीकरण है उसको परफेक्ट स्क्वायर मींस पूर्ण वर्ग बना के हल करते हैं। वो उसी मेथड को अपन यहाँ इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई चाहिए तो ए से भाग देना पड़ रहा है। जब ए से आप इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू जीरो। तो पहला जो है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक उससे भाग दे दिया। अब अपन क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म ही एक तरफ रखते हैं, बाकी को राइट साइड के अंदर ले जाएंगे। तो इस वाली जो है कांस्टेंट वाली टर्म है उसको राइट साइड में ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस के सी अपॉन ए हो जाएगा। ऐसा किया करते थे, इससे पहले वाले मेथड के अंदर अपन ने सीखा है, वही अपन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या होगा कि ये जो x का गुणांक है इस x के गुणांक का आधा करना होता है और आधा करने के बाद इसका वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं। वही लेफ्ट साइड में भी ऐड करते हैं, उतनी क्वांटिटी राइट साइड में भी ऐड करते हैं। तो यहाँ x का गुणांक कितना है? x का गुणांक है b अपॉन ए, ये x का गुणांक है। तो पहले क्या करना होगा, x के गुणांक का हाफ करना है, आधा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आधा में 2 से डिवाइड कर दिया तो b अपॉन 2a हो गया। और फिर क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे मीन्स स्क्वायर कर दिया। तो ये आया अपने पास b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड करेंगे। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस के b अपॉन a इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर
अपॉन 4a² इज इक्वल टू, जब b² अपॉन 4a² लेफ्ट साइड में भी ऐड किया तो उतना ही राइट साइड में भी ऐड कर देंगे, जिससे कि इस इक्वल के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर ऐड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा b² अपॉन 4a² इधर भी ऐड कर दिया और माइनस के c अपॉन a ऑलरेडी यहां पर था। क्लियर? अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि अपन को यहां पर लेफ्ट साइड के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। तो अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस ये b² अपॉन 4a² क्या लिखा जा सकता है? b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको। b² अपॉन 4a² को लिख दिया b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और यहां से राइट साइड के अंदर ये जो है इसको अपन जो है सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 4a² और ये हो जाएगा 4a² से डिवाइड करेंगे 1 तो ये b² और माइनस का a से आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4a, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a इंटू सी आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। ऐसा करने से अब इधर जो है ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा वो देखना। हाँ जी देखिएगा, ये जो है x a का रोल कर रहा है x और b का रोल कर रहा है b अपॉन 2a, तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो ये हो जाएगा x प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये b अपॉन 2a और उसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टर्म है, ये जो टर्म है वो इसको अपन ने क्या लिख दिया, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये राइट साइड में आ रहा है b² माइनस के 4ac अपॉन 4a²। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो दोनों पक्षों का आप क्या कर लीजिएगा, वर्गमूल ले लो, मीन्स स्क्वायर रूट जो है ले लीजिएगा। जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तब दोनों पक्षों का क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। जैसे ही आप दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लेंगे तो एक तरफ प्लस माइनस आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है टर्म लिखने में आ जाएगी। ये हो जाएगा b² और माइनस का 4ac अपॉन 4a²। क्लियर? क्या किया, दोनों पक्षों का अपन ने वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल लेंगे तो एक बार इधर ये जो स्क्वायर है उधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब x की टर्म्स एक तरफ रखेंगे, बाकी ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये वाला जो टर्म है इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस, और ये स्क्वायर रूट को अपन कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac और अपॉन, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 4a²। ऐसा हो गया। अब आप देखिएगा, हाँ जी, ये x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a और ये प्लस माइनस ये एज इट इज लिख दिया b² माइनस 4ac और अपॉन ये 4a² का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। क्लियर? अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा, यहां पर भी 2a और ये भी 2a, एलसीएम लेंगे तो 2a आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो ये माइनस का b, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, प्लस माइनस और अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा b² माइनस के 4ac। ठीक है, तो ये जो सूत्र आया है इस सूत्र को ही अपन बोलते हैं द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बना, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यही अभी अपन बोल रहे थे, इसी को ही बोल रहे थे द्विघाती सूत्र, ये था। तो अभी तक अपन ने क्या सीख लिया कि द्विघाती सूत्र होता क्या है, ये इसका डेरिवेशन, इसका प्रूफ अपन ने समझ लिया, और अब इसकी हेल्प से द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। तो इसको याद कर लेना है, रिमेंबर। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1 ये कह रहा है द्विघाती सूत्र। जब बोल दिया इसने कि द्विघाती सूत्र द्वारा ही द्विघात समीकरण को हल करना है, इसका मतलब है द्विघाती सूत्र के द्वारा ही आपको सॉल्व करना है, दूसरा मेथड नहीं लगा सकते।
यदि कभी भी अपन को प्रश्न में कह देता है कि इस मेथड से ही सोल्व करना है, मीन्स उसी मेथड से सॉल्व करना होता है, और यदि वो प्रश्न में नहीं लिखता है कि इस मेथड से सॉल्व करें, केवल ये लिखता है कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए या द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तब आप कोई सा भी मेथड से उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो जब कभी भी स्पेशली नाम आ जाता है तब आपको वही मेथड अप्लाई करना होगा, और जब नाम नहीं आता तो आप स्वतंत्र है, कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आता हो। यहां कह रहा है कि द्विघाती सूत्र द्वारा ये जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसके मूल ज्ञात करने, मूल ज्ञात करना हो, हल ज्ञात करना हो, एक ही बात है। तो अब सबसे पहला काम क्या है, द्विघात समीकरण लिख दीजिएगा जो दे रखी है। द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये द्विघात समीकरण है नंबर 1, है ना, कह दिया। अब ये जो द्विघात समीकरण है इसकी तुलना मानक रूप से कर लीजिएगा। ये जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से जो है इसकी तुलना कर लीजिएगा। फिर तुलना कर लेते हैं, ये जो द्विघात समीकरण है इसकी तुलना कर लीजिएगा। जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ x² का गुणांक a है और यहाँ x² का गुणांक कितना है, 3 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3। क्लियर। यहाँ पर x का गुणांक b है और यहाँ पर x का गुणांक माइनस के 5 है, प्रॉपर साइन के साथ लिखना है, चिन्ह सहित लिखना है। तो b की जो वैल्यू है, यहाँ पर x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक माइनस के 5 है, तो b इज इक्वल टू -5 हो गया। यहाँ कांस्टेंट टर्म c है और इधर जो अपन को दे रखी है द्विघात समीकरण उसके अंदर कांस्टेंट टर्म 2 है, तो c की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब अपन ने क्या करा, सबसे पहला काम क्या किया कि जो द्विघात समीकरण दी हुई थी उसकी तुलना अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से करके a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, अभी अपन ने डिराइव किया था द्विघाती सूत्र, तो डायरेक्ट आपको क्या कर लेना है, सूत्र लिख देना है। तो द्विघाती सूत्र से x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये जो माइनस है ये माइनस b के साथ है, ये इसके सामने मत लिख देना, माइनस b के साथ है ना। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये जो द्विघाती सूत्र है उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस b की जगह जब कभी भी माइनस में हो तो आप ब्रैकेट जरूर लगाएं, ये माइनस और b की वैल्यू कितना, -5, तो ये -5 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स -5 का स्क्वायर, b की जगह -5 लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो -5 का होल स्क्वायर, -4। a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 3, तो a की जगह लिखेंगे 3, और c की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 लिख दिया, और अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, तो ये 3 लिख दिया। क्लियर। क्या किया, द्विघाती सूत्र लिखा और इस द्विघाती सूत्र के अंदर a, b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा जी, x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस के 5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा, 24। ये जो लाइन है वो इक्वल्स टू के जस्ट सामने लिखनी है ना, ऐसे अपॉन वाली जो ये लाइन है इसे इक्वल्स टू के जस्ट सामने लिखनी है, तो ये हो जाएगा 24, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिखा तो कितना आ जाएगा 24, ये अपॉन में हो जाएगा 6। अब x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस, और जब आप इसमें 25 माइनस 24 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 6। x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये 1 लिख दिया, और अपॉन में कितना 6। अब यहाँ पर एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो x के 2 मान मिल जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x के 2 मान क्या हो जाएंगे अपने पास, प्लस लेके भी सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस लेके भी सॉल्व कर लेंगे,
तो x इज इक्वल टू, प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस के 1 अपॉन 6, तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो एक x का जो मान आया वो 1 हुआ। दूसरा माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 5, ये माइनस लेंगे इस बार, माइनस के 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 अपॉन 6, कैंसिल करिएगा, 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 3। तो x की जो दूसरी वैल्यू आई है वो x की दूसरी वैल्यू हो गई 2 अपॉन 3। तो ये जो x के मान आए हैं वो ही इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, द्विघात समीकरण दे रखी होती है उसकी तुलना मानक द्विघात समीकरण से करते हैं, ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं और ए बी और सी की वैल्यू जो है द्विघाती सूत्र के अंदर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। एक और देखिएगा प्रश्न, ये कह रहा है द्विघात समीकरण, ऐसी द्विघात समीकरण दी हुई है ये, इस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, द्विघात समीकरण की तुलना जो दे रखी है, द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, इससे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, यहां पर देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है, प्लस का 5, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a है तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5, x का गुणांक b है और यहां पर x का गुणांक प्लस के 11 है तो b की वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई। कांस्टेंट टर्म c है और यहां पर कांस्टेंट टर्म माइनस के 12 है, चिन्ह सहित लेनी है, ध्यान रखना। तो c की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 12। a b और c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। जब a b और c की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली तब आप द्विघाती सूत्र लिखिएगा और उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र को अपन श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो द्विघाती सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस द्विघाती सूत्र के अंदर जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ये ऐसा, माइनस ये माइनस फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू 11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 11 का स्क्वायर, b की वैल्यू 11 है तो 11 लिख दिया, माइनस के 4, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 5 है तो ये 5 लिख दिया, इनटू ब्रैकेट में c की वैल्यू कितना माइनस के 12 और अपॉन में 2 और a की वैल्यू यहाँ पर a कितना है 5 तो ये 5 लिख दिया। बताइएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आपको आ गया होगा समझ में। अब अपन क्या करते हैं, x इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं इसको, तो ये माइनस का 11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 माइनस 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 प्लस के हो जाएंगे और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा जो 20 और 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा अपॉन में 10 हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो x इज इक्वल टू माइनस का 11 प्लस माइनस और यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 361 अपॉन 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं
सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिएगा, एक बार तो प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 361, और 361 जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 361 मीन्स 19 हो जाएगा, और अपॉन में कितना 10 हो गया। एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 11 प्लस के 19 अपॉन 10, और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 11, इस बार माइनस लेना है तो माइनस के 19 और अपॉन 10। जब इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल्स टू 19 प्लस के हैं और माइनस के 11 है, तो प्लस का क्या रह जाएगा 8 अपॉन 10, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा तो x इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। तो एक वैल्यू जो है x की अपन को क्या मिल गई 4 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस के 11 और माइनस के 19 तो माइनस के 30 हो गया, और अपॉन 10 से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू माइनस के 3, तो x की जो सेकंड वैल्यू है वो आ गई माइनस के 3। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई द्विघात समीकरण का जो हल है वो द्विघाती सूत्र द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है।